प्रभु प्रसन्न होकर वर मांगने को कहें तो तब मांग लेना, मेरा जन्म तो सुरुचि मां के पेट से ही हो, और फिर इस शरीर को त्याग करके मेरा पुत्र बन करके पैदा होना, तब तुझे सिंहासन मिलेगा। इन वचनों से भक्त और भगवान दोनों का अपमान कर दिया। सुरुचि भक्त का तो अपमान कर ही रही है, साथ ही साथ भगवान का भी अपमान हो रहा है, क्योंकि यहां सुरुचि अपने गर्भ को भगवान से भी बड़ा बता रही है। पहले तपस्या करेगा और तब भगवान मिलेंगे, और जब भगवान मिलेंगे तब तुझे मेरे गर्भ में आने को मिलेगा। इसका मतलब कि सुरुचि का गर्भ भगवान से भी ऊपर है। ध्रुव जी महाराज तो इस अपमान का घूंट पीकर रोते रोते घर चल दिए, जैसे सर्प को किसी ने डंडा मार दिया हो तो घायल सर्प जैसे फुंकारता है, ऐसे फुंकारते लंबी श्वास लेते ध्रुव जी घर पे लौटे। रोते हुए अपने बेटे को जब सुनीति मां ने देखा तो दौड़ करके अंग में भर लिया, हृदय से लगा लिया। सुनीति ने पूछा, बेटा क्या बात हो गई, किसने तुम्हारा अपमान किया? कंठावरुद्ध होने से ध्रुव जी कुछ कह नहीं पा रहे हैं, पर उनके साथियों ने पूरा वृतांत अक्षरशः सुना दिया। बालकों का हृदय एकदम निष्कपट होता है, जैसा देखा वैसा ही सुना दिया। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी जैसे खिलती हुई लता आग की ज्वालाओं से झुलस कर मुरझा जाती है, ऐसे ही सुनीति मां का लिखा हुआ खिला हुआ वो मुस्कुराता मुख कमल इस बात को सुनकर के झुलस गया। शोक दावाग ना दाव लातेव वाला, इतना सब सुनकर भी हृदय तो शोक की आग में जल रहा है, परंतु फिर भी अपनी वाणी से एक भी शब्द सुरुचि के विरुद्ध में नहीं बोला, उल्टे सुरुचि के वचनों का अनुमोदन करने लगी। बेटा ध्रुव, मां के प्रति ऐसी भावना मन में कुछ मत लाना, वो तेरी मां है, और सौतेली का अधिकार अपनी मां से कहीं ज्यादा होता है। मां मंगलम तात परे सुमस्था, भूखते जनेयत पर दुखा ददस्त। वो तेरी माँ है, डांट दिया तो क्या हुआ, माँ का अधिकार होता है, और फिर उनसे गलती भी तो नहीं हो। ध्रुव जी चौंक गए, क्या गलत नहीं कहा? उन्होंने मुझे अभागिन का बेटा कहा, तुम्हें गाली दी और मेरे को भी गाली दी, तो मैं कैसे सुन लूं? सुनीति समझाने लगी, देख बेटा, तस्यं सुरच्या भीतम भवान में यदुर्गर्भयाया उदरे गृहीत ततः। उसने कहा कि तू अभागिन का पुत्र है, दुर्भागिनी की संतान है, तो क्या गलत कहा? मैं अपने को भाग्यशालिनी मानती हूं, क्यों मानूं? यदि मुझ अभागिन को उसने अभागिन कह दिया तो क्या गलत कह दिया? देखो बेटे, एक बात जीवन में याद रखना, उसने तो तुझे वो बात बताई है जो आज तक मैं कभी नहीं बता पाई। उसने कहा, क्या कहा कि तपसा राधि पुरुषमम। तो हमेशा पिताजी के बारे में मुझसे पूछता था, तो मैं तो पिता का परिचय ठीक से तुझे नहीं करा सकी, पर उसने तो परम पिता के बारे में तुझे बता दिया। और वो परम पिता को एक बार पा लिया जिसने, तो वो ऐसी पदवी प्रदान करता है जिससे कभी उतरना ही नहीं पड़ता। और उस परम पिता का परिचय सौतेली मां ने कराया है। बेटा चूकना मत। ध्रुव जी आवाक रह गए। मां
उनकी हर बात का अनुमोदन कर रही हैं। यदि उन्होंने उन परम पिता की कृपा से ही तुम्हारे पिता उस पदवी तक पहुंचे तो भी उनकी आराधना करो। वो किसी एक जगह नहीं रहते हैं बल्कि कण-कण में सर्वत्र समान रूप से व्याप्त हैं। क्यों? बोले हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, हाँ प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, वे विष्टम व्यापनोति सकलम जगत इति विष्णु। ध्रुव जी ने पूछा, अच्छा मां सब जगह है तो फिर दिखाई क्यों नहीं पड़ते हैं? माता बोली, देख बेटा, हर वस्तु दिखाई नहीं पड़ती। पुष्प के कणकण में सुगंध है तो क्या दिखाई कहां पड़ती है? दूध के कणकण में घृत है, कहां दिखाई पड़ता है? पर उसी दूध को पहले जमाओ, दधी बन जाए तो मथो, मंथन करते ही घृत प्रकट हो जाएगा। तो जगत के भी अणु अणु में ईश्वर की सत्ता विराजमान है। ईशावरस्याम मिदं सर्व यत् किंच गदायम जगत। उनकी उपासना करो, साधना करो, सदगुरु की अनुकंपा से वो कहीं न कहीं प्रकट हो जाएगा। उसे कहीं आना जाना थोड़ी पड़ता है। जहां तुम्हारी निष्ठा परिपक्व हो जाए परमात्मा वही प्रकट हो जाएगा। ध्रुव जी महाराज के हृदय में एक एक बात बैठ गई और पूछने लगे मां। और मां सुनीति कहती है, बेटा वो परमात्मा कहता क्या है? भक्त कहता है मुझे राम चरण प्यारा है। भक्त कहता है मुझे राम चरण प्यारा है। तो राम कहते हैं मुझे भक्त भजन प्यारा है। भक्त कहता है मैंने छोड़ दिया घर तुम पर। भक्त कहता है मैंने छोड़ दिया घर तुम पर। राम कहते हैं मैंने स्वर्ग को सुधारा है। राम कहते हैं
भक्त कहता है मैंने खाक तन रमाई है। भक्त कहता है मैंने खाक तन रमाई